विश्व की ज्योति हे मसीह। ज्योति स्वरूपा जगदीश्वरा, ज्योति स्वरूपा जगदीश्वरा, ज्योति स्वरूपा जगदीश्वरा, ज्योति स्वरूपा जगदीश्वरा, विश्व की ज्योति हे मसीह, 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 जल जाए तो मन मंदिर। On the occasion of the Silver Jubilee celebration of the Christu Jyoti Social Welfare Society, Samba, I raise my heart and hands to God Almighty for all the wonders He has showered upon the people of Samba during these 25 years through the society. My heartiest congratulations to Christu Jyoti Welfare Society on the Silver Jubilee celebrations of its existence. Mother Teresa of Calcutta said, "Not all of us can do great things, but we can do small things with great love." मेरे भाई और बहनों, मैं बिशप आइवन परेरा हूँ, जम्मू श्रीनगर धर्मप्रांत का महापुरोहित। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हमारी संस्था क्रिस्तु ज्योति सोशल वेलफेयर सोसाइटी अपने स्थापना का रजत महोत्सव मना रही है। यानी 25 साल पूरे हो चुके हैं इस संस्था के स्थापना में। आज के इस खुशी के दिन मैं सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने यह संस्था स्थापन करने के लिए हमारे सिस्टर लोगों को प्रेरणा दी है। साथ साथ हमारे CMC संस्था के सारे सिस्टर लोगों को मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने ईश्वर की पुकार सुनकर इस संस्था की ना सिर्फ स्थापना की, लेकिन इस संस्था के ज़रिए अलग अलग प्रोग्राम चलाते हुए हमारे लोगों की सेवा की है। I am very happy to learn that Christu Jyoti Charitable Society, Samba, Jammu, is going to complete 25 years of its dedicated service to the people of Jammu. Dear Christu Jyoti, what a proud moment! 25 years of your meaningful service to the community of Samba under the amazing leadership of Sister Pushpa and Sister Jaya. I was closely following these two visionaries all these years. I admire their focus, their determination and their persistent hard work. मैं राधा वर्मा फ्रॉम विजयपुर से। मैं पिछले 8 साल से इधर यूनिफॉर्म सिलाई का काम कर रही हूँ। जब मैं इधर आई थी तो मैं इधर आर्थिक और मानसिक रूप से मैं बहुत परेशान रहती थी, बट इधर आने की वजह से, इधर काम मिलने की वजह से मेरी आर्थिक और मानसिक स्थिति सारी ठीक हो गई। आज मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ उन सब सिस्टर्स का जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया। आज मैं इनकी वजह से अपने पैरों पर स्टैंड हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। आज भी मैं यहाँ यूनिफॉर्म सिलाई का काम करती हूँ। मैंने जहाँ से ही सिलाई का काम सीखा और पार्लर का काम सीखा, और गांव में भी जाकर सर मैंने लोगों को ट्रेनिंग दी, लड़कियों को बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग दी, और मैं सिस्टर जी का संस्था का बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमारी बहनें हैं वो सिलाई सेंटर का काम कर रही हैं, लोगों को इसका लिए ट्रेनिंग दे रही हैं, बहुत सी हमारी बच्चियों को ट्रेन कर रही हैं। तो हर तरीके से जो लोगों का इनका मिशन जो है मैं समझता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ, और हमेशा ये लगे रहते हैं कि किस तरह से लोगों को सुविधा दिया जाए, और कहते हैं नर सेवा नारायण सेवा।
भगवन ज्योति दे भगवन ज्योति दे भगवन ज्योति दे भगवन अपनी पावन ज्योति दे भगवन ज्योति दे भगवन ज्योति दे भगवन। ये सोसाइटी अप्रैल 1996 में रजिस्टर हो चुकी थी और आज 25 साल हो गए इस सोसाइटी को और अब ये सिल्वर जुबली मना रही है। इस सिलसिले में मैं सारे जितने भी मैनेजमेंट है उनको मुबारकबाद देता हूँ। इसके साथ जो भी जुड़े हैं, चाहे वो सिस्टर्स आजकल यहाँ हैं या कहीं बाहर पोस्टेड है, उनको भी मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ इस सिल्वर जुबली के ऊपर। इस सोसाइटी ने बहुत काम किया हुआ है। शुरू में हमने हॉस्पिटल खोला जिसका नाम था कृष्ण ज्योति हॉस्पिटल सांबा 2001 में, और इसके साथ जुड़ी थी उन दिनों में सोसाइटी और हॉस्पिटल के साथ सिस्टर पुष्पा, सिस्टर जया और सिस्टर जिल। सोसाइटी का जब मतलब हॉस्पिटल बनाना था, इन लोगों ने बहुत मेहनत की, इन सिस्टर्स ने, और आज की डेट में अगर ये हॉस्पिटल है तो उन्हीं की देन है कि ये हॉस्पिटल बना है और लोगों की सेवा के लिए खुला हुआ है। इस सोसाइटी ने अस्पताल के अलावा बहुत सारे सोशल वर्क्स किए हैं और ये सोशल वर्क्स जो गरीब तबका है उनकी बेहबूदी के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए। चाहे सांबा हो या इर्द गिर्द जितने भी गांव हों, उनकी मदद के लिए इस सोसाइटी ने बहुत कुछ किया हुआ है। सोसाइटी को कई इदारों से ग्रांट भी मिला है, चाहे वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हो स्टेट का, या सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट सेंटर का हो, या नाबार्ड हो। प्लम्बर का टीचर हूँ कृष्ण ज्योति में, और कृष्ण ज्योति में मैंने 30 लड़कों को ट्रेनिंग दी है और 30 लड़के काम कर रहे हैं। कुछ 10 लड़के मेरे साथ काम कर रहे हैं, कुछ लड़कों ने ग्रुप बनाया अलग अलग, वो काम कर रहे हैं। कुछ लड़के हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, कुछ स्कूल में काम कर रहे हैं और कुछ इधर भी काम कर रहे हैं। तो लोगों के घरों में कोठियों का काम भी लिया लड़कों ने, और वो भी काम कर रहे हैं। मेरे साथ भी लड़के जाते थे ट्रेनिंग करने के लिए, उधर भी काम करते थे और इधर भी हॉस्पिटल में भी काम करते थे और स्कूल में भी काम करते थे। तब मैंने इधर आके कंप्यूटर किया, 6 मंथ का किया, 1 ईयर का किया। फिर उसके बाद मुझे एज ए कंप्यूटर टीचर रख लिया गया। तो मैंने यहाँ पे कंप्यूटर टीचर के लिए काफ़ी देर मैंने यहाँ पे लगी रही, मैंने काम किया, साथ साथ में कंप्यूटर टीचर भी किया। फिर मैंने ऑफिस असिस्टेंट का काम भी यहाँ पे ही मैंने शुरू किया। तो काफ़ी देर मैंने ऑफिस कैसे मैनेज करना सब कुछ यहाँ पे आके सीखा। तो कृष्ण ज्योति ने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया, काफ़ी मुझे एनकरेज किया। तो लाइफ में मेरे पास ऐसे कुछ भी नहीं था। सिर्फ 12th करके आने के बाद मेरे लाइफ में काफ़ी चेंजेस आए, मैंने काफ़ी कुछ यहाँ पे आके सीखा। तो मैं बहुत ही आभारी हूँ इनकी, तो लाइफ में मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। स्टूडेंट, आज हम ना लेडीज़ कुर्ते की ड्राफ्टिंग और उसके जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट के फार्मूले हैं वो करेंगे। ये आगे सबसे पहले आगे ड्राफ्टिंग। कृष्ण ज्योति ने हमारे लिए मतलब फ्री बैठी हुई लड़कियां या लेडीज़ जो भी फ्री बैठी हो, कुछ साधन मतलब कमाने के लिए और हमें सीखने के लिए यहाँ पे लड़कियों को एकत्रित किया है। इन्होंने निवाड़ की तरफ से एक स्कीम लगाई है जहाँ पे हम लेडीज़ कुर्ता सिलते हैं और 30 लड़कियों का बैच पहले बैठा था, 30 लड़कियों का बैच अभी बैठा है। और इसी में से इन्होंने नए नए डिज़ाइन सीखे हैं, नए नए कुर्ते बनाने के डिज़ाइन सीखे हैं और इन्हें पता चला कि इनके पास कितनी काबिलियत है। और ये सब कुछ कृष्ण ज्योति की वजह से हुआ है, क्योंकि अगर घर में फ्री बैठी रहती तो इनका कुछ नहीं होता। इन्होंने इनको यहाँ एक दिन का
100 रुपया मिलता है आने का, और फ्री में मतलब सीखने को भी मिल रहा है और पैसा भी मिल रहा है। और आने वाले टाइम में जब इनको अच्छा सीखने को मिल रहा है और सीख लेंगे, उसके बाद इनको यहाँ पे जॉब भी मिल सकती है। ये इनके लिए और भी काम करवा सकते हैं। कृष्ण ज्योति ने इनको एक साथ यहाँ पे एकत्रित किया है। अभी जो ये सब हमने खुद बनाए हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइनिंग बनाए हैं, गलों के डिज़ाइन है। ज्योति दे भगवन, ज्योति दे भगवन, ज्योति दे भगवन, ज्योति दे भगवन, अपनी पावन ज्योति दे, ज्योति दे भगवन, ज्योति दे भगवन, ज्योति दे भगवन, अपनी पावन ज्योति दे, ज्योति दे भगवन। ₹80 लोन दिया। बोलो कोई कड़ा बोलो डोगरी में लोन के बारे में बोलो। हम गरीब लोग हैं, हमारे बच्चे लोग 12वीं पास किया और हमारे पास पैसा नहीं था उनको पढ़ाने के लिए। फिर हमारी मदद की सिस्टर लोगों ने, कृष्ण ज्योति वाली संस्था ने उनको एडमिशन दिवाया कृष्ण उधर मकसूदा में। फिर उनको जो भी खर्चा हुआ सभी इन्होंने दिया, हमको कुछ मुश्किल नहीं आया। तो अभी वो बच्चे लोग पढ़ लिख के उधर स्टाफ बन गया है। अभी हम मेहनत करके थोड़ा थोड़ा पैसा इनका वापस दे रहे हैं। हम सभी पैसा देंगे, अभी थोड़ा चला गया, आधा रह गया, वो भी दे देंगे। हम सिस्टर लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कृष्ण ज्योति वालों ने हमारे बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे, उनको हटा के अपने इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया। फिर इन्होंने हमारी बहुत मदद की, हमारे बच्चे अच्छे नंबर लेकर पास हो गए। 12वीं क्लास पास करके फिर सिस्टर लोगों ने, कृष्ण ज्योति वालों ने हमारे बच्चों को मकसूदा हॉस्पिटल में एडमिशन दिलाई अपने से पैसा दे के 3 लाख। फिर अभी वो पूरी पढ़ाई करके स्टाफ नर्स है। हम सिस्टर लोगों का बहुत धन्यवाद करते हैं, इन्होंने हमारी बहुत मदद की है। किसको चाहिए सब पूछो। मेरा नाम अनीता देवी है, मैं गढ़ मंडी दा कृष्ण ज्योति सोशल वेलफेयर सोसाइटी कन्नै जुड़े दे इधर दी एनिमेटर हाँ मैं। और जेह्ड़े इंदी सोसाइटी कन्नै जुड़ने के बाद जेह्ड़ा साढ़े जीवन च बदलाव आया है वो भी बड़ा अच्छा बदलाव, क्योंकि सानू भी हिम्मत मिली है। जैसे जियां सिस्टर पुष्पा ने सानू लगाया, सिस्टर जया ने लगाया, इंदे असें दिक्खियै सानू भी ताकत आई, हिम्मत आई कि अस भी अपने पैरें पर खड़ा होइए जेह्ड़े GLG SHG ग्रुप चला दे। इस समय मेरे को जेह्ड़े GLG ने 60 ने और SHG मेरे को 40 ने। इन्हें चला दी मैं। इन्हें चलाने कन्नै जेह्ड़े साढ़े ग्रां ने, जियां कटली होई गेआ, दयानी होई गेआ, साढ़ा शाह बलोड़ होई गेआ, नाडा एरिया होई गेआ, इंदे च अस ग्राएं च जन्ने आं और उ'नें घर घर जेह्ड़े ग्रुप बनाने आं, उ'नें औरतें हौसला भी मिलदा है, उ'नें एह् बी एहसास होंदा है कि चलो अस अपनी गरीबी जेह्ड़ी साढ़ी कि'यां दूर होई सकदी ही। इस NGO कन्नै जुड़ने बाद साढ़ी केइयां सारी लेडीज़ ऐसियां जेह्ड़े अपने पैरें पर खड़े होने दी हिम्मत भी कीती। असें उ'नें लोन दिलाया, जियां उ'नें कुसै ने पार्लर दी दुकान खोली लेई, कुसै ने करियाने दी दुकान खोली लेई, कुछ उ'नें अपने बच्चे गी मतलब लोन लेई दित्ता। जियां उं'दे बेटे ने, उ'नें कुसै ने टेंट हाउस दा कम्म खोलेआ, कुसै ने रेडीमेड दा कम्म खोलेआ। एह्दे कन्नै खुलने कन्नै कुछ साढ़ी भैनां जेह्ड़ियां ऐसियां बी है
उ'नें गां लेई अपने घर दा जेह्ड़ा रोज़गार थोह्ड़ा बढ़ाया ओह्दे कन्नै ओह् बढ़ाने का कुछ बेचारी भैनें साढ़े एह् हिम्मत ही कि चलो सानूं इ'यां पैसा नहीं मिलदा हा ते जेह्दे कन्नै जुड़ने कन्नै मकान दा मतलब कम्म भी उ'नें करवाया, केइयें बेचारियें मकान भी बनाए। अज्ज साढ़ी जेह्ड़ी सांबा डिस्ट्रिक्ट बिच जेह्ड़ी जनान औरतें गी साढ़ियां जेह्ड़े महिलाएं गी साहस मिलेआ ऐ ओह् साढ़ी NGO दी तरफा मिलेआ, कृष्ण ज्योति NGO दी तरफा मिलेआ। मेरा नाम मीना है, मैं कृष्ण ज्योति संस्था कन्नै जुड़े दे 18 साल होई है। मैं 20 रुपए की पहला बचत करती ही, फिर मैं 100 रुपए की बचत करने लगी। फिर मेरे घर दा रोजगार है नहीं कोई भी, वो निक्की मोटे ना कम्म करते हैं टेलरिंग का। तो फिर मैं लोन लिए, एक बार लोन लिया मशीनां लैतियां, दूई बार लोन लिया ट्रैक सूट का कम्म करा, दोए जी कम्म करा दे अस दोनों कम्म करा घर चला दे आं। फिर सिस्टर होने गी मेरा कम्म अच्छा लगा, उन्हें मिगी एनीमेटर बनाया इधर दा, तो मैं हूँ एनीमेटर दे कम्म करा दी आं। ते मैं 30-35 ग्रुप चला दी आं सेल्फ हाफ ग्रुप दे, ते 40 ग्रुप मेरे GLG भी चल रहे हैं। इंदे कन्नै जुड़ियै सानूं बड़ा फायदा है, क्योंकि किसी भी जरूरत दी कोई भी पैसे की जरूरत होए इ'यां उधार लैना पौंदा है, क्योंकि एह्दे कन्नै जुड़ियै कि 10 मेंबर हैं अस, क्योंकि सानूं जरूरत है कि सानूं लोन चाहिदा, लोन लेइयै सानूं टाइम दे देना भी चाहिदा है। मेरा नाम रवि कुमार है, मैं पहले बेरोजगार हाँ। मैं कृषि ज्योति संस्था कन्नै जुड़े दा, मैं उं'दे कोला लोन लेइयै कम्म स्टार्ट कीता। थोड़ा होर बधाना चाहना, मैं जूस आह्ला कम्म भी शुरू कीते दा कि ओह् मेरा होर थोड़ा साथ देन, मैं थोड़ा और कम्म बधां। मैं उनका बड़ा बड़ा शुक्रिया अदा करना। इसमें हमने एक गाय खरीदी, गाय जो है वो 10-12 किलो दूध देती थी। इसे हम इसको दूध लेके हम बेचते हैं मानसर में, उसे हमें पैसे बचते हैं। पैसों से हम साथ में घर की समस्या भी पूरी करते हैं और साथ में वो लोन भी देते हैं। असें पहले लोन लिया 60,000, तो असें आपूं बिच्चें बंडेआ, वो पूरा इक साल च मुकाई दित्ता। दूसरी बार भी असें 1 लाख रुपया लोन लिया, वो असें मतलब फ्ही आपूं बिच्चें 10 बंदे असें मतलब इ'यां डिवाइड करी लिया आपूं बिच्चें, जिसी जिसी जरूरत ही। ते कम्म अच्छा चला दा। असें पैह्ले ग्रुप ले, पैह्ले जेल्लै पैसे ले ओह्दे मैं भी इक गौ लेई ही, ते ओह् गौ मतलब जेल्लै लेई उसलै सूही दी, दोबारा हून फ्ही सूही दी, मतलब साल होई लेती है। ते अस मतलब जेह्ड़ा दुद्ध मतलब लाने बेचने भी हैं, बाकी घर भी खन्ने। मैं 5 पंचायतें इस वेल्लै कम्म करा ना, 5 पंचायतें च कम्म करा ना, जेह्दे बिच 61 ग्रुप बना दे न। जे वाटर शैड दे एरिया च बना दे न 44 ग्रुप, तो 7 बना दे। दूई पंचायत भाटी बाड़ीगढ़ पौंदी है, 10 ग्रुप ओह्दे के मजालता ब्लाक च मजालता च बना दे न। 61 ग्रुप सारे बना दे न, जेह्दे बिच लोकें गी टाइम टाइम दा लोन दिलाने आं। कृषि ज्योति ते सोशल वैलफेयर सोसाइटी दे के आपूं भी करांदे कन्नै होइयै। बाकी लोकें गी मैं 29,22,000 देखा लोन दिला दा है। इस वेल्लै 61,000 ग्रुप का देखा 15 लाख रुपया देखा सेविंग करवाई है अलग अलग बैंकें। ज्योति दे भगवन, ज्योति दे भगवन, ज्योति दे भगवन, ज्योति दे भगवन, अपनी पावन ज्योति दे। मैं बलकार सिंह बोल रहा, जय माता ग्रुप। ये जी अस गाय लेती है, ये 30,000 की देती है। बैंक चा लोन लिया, असें सैल्फ हेल्प ग्रुप का लोन लेइयै असें गाय लेती है। एह्दा असेंगी एह्दा काफ़ी फायदा। एह् 3 किलो सवेरे दिंदी, 2 किलो शामी दुद्ध दिंदी है। 2 किलो असें लाग लाई दी एह्दी, ओह् एह्दे कन्नै अस एह्दा घरै दा गुजारा करने, बच्चे बी पढ़ा दे, सारा खर्चा एह्दे पूरे दारोमदार उप्पर है। बड़ा इक धन्यवाद इंदी बड़ी अस वो करने आं भी साढ़ा कम्म चलाया ने, और असें लोन भी 1 साल समझ लो मकाई भी छुड़ेआ, ओह् थोड़ा मता लेई ते मकाई छुड़ेआ। अस फ्ही भी चाह्न्ने आं भी दोबारा असें लोन देन, अस होर कोई कम्म करचै, बड्डा कम्म बधाचै, होर 2-4 बंदे होर रक्खियै उं'दा बी रोजी रोटी दा कम्म जेह्का चलै। मेरे दिल में ज्योति दे, जग को अपनी ज्योति दे, मेरे दिल में। और
से जुड़े हुए 4 साल हो गए और 1-2 साल चलाने के बाद हमें 30,000 का लोन मिला। उससे हमारा बिजनेस थोड़ा बहुत ज़्यादा चला। फिर हमने 2 साल के बाद 80,000 का लोन लिया। फिर भी हमें बहुत इनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि इनकी तरफ से हमें बहुत मदद मिली और ये हम आगे भी बढ़ाएंगे और भी ग्रुप हम ऐड करेंगे इसके साथ। छोटा छोटा सेविंग्स होते हैं इनकी बैंक में, सभी मेंबर्स का अकाउंट भी बैंक में खोला हुआ है। इन लोग जो बैंक से आम ग्रुप ने बैंक से लोन भी लेकर अपनी रोजगार शुरू किया है। किसी ने गाय खरीदा, किसी ने बकरी खरीदा, किसी ने दुकान, करियाना का दुकान, ब्यूटी का खोला है, फर्नीचर का शॉप, फोटोस्टैटिक का शॉप, ऐसे आदि कार्य कर रही है। ऐसे इनकी आर्थिक और सामाजिक रूप में बहुत बदलाव आए हैं। हमारी बहनें रसोई से बाहर नहीं निकला, घर से बाहर नहीं निकला था। आज किसी के सामने भी जाने को भी, किसी से सामने भी अपनी समस्या बोलने के लिए भी हिम्मत तो इनके अंदर आ गई है। इनके घर में भी, इनकी बच्चों में भी, इनकी परिवार में भी बहुत बदलाव आई है। इस ग्रुप में ये सारे ग्रुप नाबार्ड से स्पॉन्सर्ड ग्रुप है। नाबार्ड की तरफ से भी इनका टाइम टू टाइम इनके लिए बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स करते हैं। इस सोसाइटी ने सांबा के आसपास के गांव में कई किस्म के प्रोजेक्ट भी शुरू किए हैं, जिसमें वाटरशेड है, चेक डैम वगैरह हैं और वुमेंस एम्पावरमेंट के लिए या वुमेंस के लिए और भी जो स्कीम नाबार्ड वगैरह की होती हैं उसके लिए भी इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है इस सोसाइटी को। हमें इससे पहले कुछ पता नहीं था कि ये क्या संस्था है या क्या, हम नाबार्ड के बारे में नहीं जानते थे, ना कृषि ज्योति सोशल वेलफेयर सोसाइटी के बारे में जानते थे। लेकिन सरपंच दवान सिंह और सिस्टर पुष्पन ने हमारे गांव के अंदर काफ़ी स्ट्रगल करके लोगों को अवेयर किया और इस प्रोजेक्ट को चालू किया। ये हमारा हिल एरिया है। हिल एरिया होने के नाते हमारा पानी बरसात के अंदर जो है पानी काफ़ी स्पीड से आता है और छोटे छोटे नाले जो है उनके आगे ज़मीन जो बह जाती है, उनके अंदर जो है स्टोन गली प्लग बनाए गए और काफ़ी सारी ज़मीन बहने से बच गई। सिस्टर पुष्पा के साथ हमारे नाबार्ड डिपार्टमेंट के डीडीएम मनोहर जी, और उन्होंने काफ़ी घर घर जाके मीटिंग लेके सरपंचों को बुला के उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया इस प्रोजेक्ट को लाने के लिए। 2004 में लिफ्ट इरिगेशन तैलूर को हैंड ओवर करने के टाइम मोरगढ़ पंचायत सरपंच इस गांव का मेंबर पंचायत उधर आया देखने के लिए। तभी जोर लगा के हमको बुलाया, हमारा गांव में भी आओ, हमारा गांव को भी कुछ मदद करो। इधर आके हम देखा, फंडिंग एजेंसी को लगा ये डिसर्विंग विलेज है। हम उस प्रोजेक्ट में कटार और कुम्मी 2 गांव चुना। उसमें 2 चेक डैम, 1 डीपनिंग पॉन्ड, फार्म बंडिंग, गली प्लग्स, ये ट्री प्लांटेशन, ये सारे किया। उसमें ये लोग बहुत जिम्मेवारी से काम किया। इन्होंने उस प्रोजेक्ट में सिर्फ 2 ही गांव रखे थे, गांव कुम्मी और कठार। तो उन गांव में इन्होंने एक तालाब रखा, 2 चेक डैम रखे। तो तालाब पहले बना था लेकिन इन्होंने पहाड़ी काट के इसको ज़्यादा बड़ा किया, ब्लास्टिंग किया। तालाब के पास ही एक उसी नाले में एक चेक डैम बनाया। तो चेक डैम में अभी इरिगेशन पाइप लगाई है, उन्होंने पंप लगाया है। तो उसी नाले में एक और चेक डैम बनवाया इन्होंने, उसी में भी सबमर्सिबल पंप 2 लगे हैं, आज वो चल रहे हैं। तो लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है आज तक। इन्होंने गांव में फार्म बंडिंग की, ज़मीन में फार्म बंडिंग करने के बाद इन्होंने आउटलेट पाइप ज़मीन में लगाए हैं, प्लांटेशन की है। तो इनके आने से लोगों को बहुत ज़्यादा राहत मिल रही है। इन्होंने भी बहुत मेहनत से साथ काम किया है। जहाँ से पैदल 8 किलोमीटर चल के इधर कुम्मी गांव में आती थी वो, आज तो
रोड का अर्थवर्धक हुआ है, लेकिन पहले 2004 में 4 से लेकर 9 तक इन्होंने पैदल रास्ता तय करके 8 किलोमीटर पैदल रास्ता था, वो इधर आती थी। चेक डैम का मटेरियल वो ऊँट पर लाती थी वो वहाँ से। ये इधर का लोग बहुत जिम्मेवारी से इसमें काम किया है, टाइम पर हम इसको पूरा किया। इससे इन लोगों का ज़िंदगी तो बदल गया। जब हम इधर आते थे एक पक्का मकान नहीं था, सारे कच्चा था। अभी पक्का मकान हो गया, बच्चा लोग पढ़ने शुरू किया, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हो गया, आर्मी में भर्ती हो गया, पुलिस में भर्ती हो गया, हर किस्म का डेवलपमेंट इस गांव में हो गया। ये देख के मुझे बहुत खुशी भी आते है। मैं मुबारकबाद देना मैडमा की जगह साढ़े इन्हें कम किते न 10 साल हो गए, बड़े कम इन्हें किते न, मैं इन्हें मुबारकबाद देना। और भी अगे असें भी मेद रखी दी है कि और भी साढ़े अगे कम होंगन। आज साढ़े अज तक साड़ी 80 साल उम्र होगी, कुछ गौरमेंट ने ध्यान साढ़े से नहीं दिता। और मैडमा ने बिहारिया ने बड़े साढ़े कम किते न, खड्डे भी हले हले बनाए, तो सड़क भी इनकी दौलत है समझो। जब मैं एमएलए था तो हमारे एक दूर दराज का गांव, पहाड़ी गांव है, उसको कुम्मी कहते हैं, तो वहाँ पर बाई फुट मैडम जी वहाँ पर जाते थे और वहाँ लोगों को झील बना कर दी है। और उन लोगों को उस समय पानी का कोई साधन नहीं था, तो इन लोगों ने काफ़ी एफर्ट्स करने के बावजूद भी मैं समझता हूँ कि मिनिस्टरों को विजिट करवाया, इसी के साथ साथ जो पॉलिटिशियन थे उनको विजिट करवाया और लोगों को सुविधाएं दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया। साड़ा जेडे सिस्टर पुष्पा जेडे क्रिस्टो ज्योति सोशल वेलफेयर सोसाइटी दी चीफ फंक्शनरी हाँ, जिस वेले सर मैं 2001 दे विच इलैक्शन लड़ी, तो 2001 दे विच इलैक्शन लड़ने के बाद कुछ सिस्टर उनके बारे च सुनिया कि ये कुछ सैल्फ हैल्प ग्रुप और कुछ डिवेलपमेंट करांदियां। तो मिमी एक दिन इनके कोल गई है, इनके कन्ने गलबात की थी कि सिस्टर ऐसे ऐसे बात है कि हमारा भी जो इलाका महोरगढ़ है बड़ा पिछड़ा इलाका है, बैकवर्ड एरिया, रिमोट एरिया है, तो आप उधर हमारे महोरगढ़ में आएँ और हमें कुछ काम करके दें उधर। तो इन्होंने बोला ठीक है हम ज़रूर उधर आएंगे, लेकिन सबसे पहले जो फर्स्ट एंट्री पॉइंट एक्टिविटी थी हमारी, वो इन्होंने बोला कि हमें सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने पड़ेंगे, जो कि एक हमारा शुरू में हमें ये काम करना पड़ता है। तो हमने लोगों के बीच आके जहाँ काफ़ी सेल्फ हेल्प ग्रुप हमने जहाँ क्रिएशन की है वो बनवाए और लोगों ने भी काफ़ी उसमें मदद की, लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया। और उसके बाद सिस्टर ने हमें फर्स्ट टाइम एक 22 लाख का प्रोजेक्ट ला कर दिया, जो कि हमने वो फर्स्ट फेज़ में बनाया था, जिसमें हमने सिर्फ 2 विलेज लिए थे, कुम्मी और कठाड़। तो वहाँ इन्होंने कुछ चेक डैम बनाए और 1-2 पांड भी बनाया था। तो उसके बाद इन्होंने देखा कि इस इलाके में हर एक पंचायत के विलेज में ज़रूरत है इस चीज़ की, तो इन्होंने दोबारा हमें नबार्ड की तरफ से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, जिसकी कास्ट मेरे ख्याल में नियर अबाउट 1 करोड़ और 27 लाख थी, तो वो इन्होंने एक नबार्ड की तरफ से हमें सेंक्शन करवा के इस पंचायत के लिए दिया। और उसकी चीफ फंक्शनरी वो सिस्टर पुष्पा थी और इनके साथ हम भी थे, जो एक कमेटी 11 मेंबरी कमेटी बनी और उस कमेटी के थ्रू जहाँ जितने भी काम थे वो काम होते थे। तो उसके साथ साथ सिस्टर ने फिर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप थे उनको बैंकों के साथ जोड़ा और बैंकों ने जहाँ जो सेल्फ हेल्प ग्रुप थे उनको लोन देना शुरू किया और उस लोन की वजह से ही लोगों ने काफ़ी, किसी ने भैंस खरीदी, किसी ने गाय खरीदी और अपना जो एक बिजनेस था वो उन्होंने शुरू कर दिया। तो उसके साथ साथ जब वो दूसरा प्रोजेक्ट आया तो उसमें जो आप खुद देख रहे हैं, जहाँ इतने बड़े चेक डैम बनाए हैं, जो मेरी पंचायत में कम से कम मेरे ख्याल में 8-9 चेक डैम बने और 5-6 तालाब भी इन्होंने बनाए हैं। ये जो महोरगढ़ इलाका है, ये एक ऐसा इलाका था, इतना इधर ड्राट होता था, लोगों को बहुत परेशानी होती थी, पानी के लिए इनको कई मीलों दूर जाना पड़ता था। तो आज जहाँ आप देख रहे हैं, ये जो चेक डैम आपने 1-2 चेक डैम देखा भी है महोरगढ़ में, तो ये लोग आज इतने खुश हैं, इतने लोग आज अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि जो 6 किलोमीटर इनको जाना पड़ता था, आज इनको घर में पानी मिल रहा है। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਜੋਤੀਆਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਮਹੌਰਗੜ੍ਹ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੇ ਇਸ ਫਾਇਦੇ ਕਰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮਾਲ ਮਵੇਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀ ਹੈ। मेरा नाम मियाँ मीन है जी, मैं महोरगढ़ का रोने वाला जी। तो इस संस्था कन्नै असें जुड़ने का ये फायदा मैं सना करना, जेह्ड़ा कि असें तकलीफ ही पानी दी,
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸੁੱਕਾ ਨਾਲਾ हा ਇਹਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ और इस पानी की अस इन्ना खुश हुए इन अस इन्ना शुक्रिया अदा करा करने। और ये जो सराउंडिंग में फसल लगी आप देख रहे हैं कि आज 2-3-4 महीने से लगातार जहाँ बारिश नहीं हुई है, लेकिन उसके बावजूद आज ये जो हमारी कणक की फसल इतनी अच्छी है, इसको अभी सोखा नहीं लगा, इसको अभी ड्राट नहीं आया। क्यों नहीं आया? ये जो चेक डैम बने हैं इसका ही पानी ये इधर से लिफ्ट करके अपनी फसल को भी लगाते हैं, और जितना भी पानी इनके पास ये लगा सकते हैं वो ज़मीन को लगाते हैं, और दूसरा जितना इनके जो पशु हैं उनको भी ये जहाँ से पिलाते हैं। नहीं तो इनको 3-4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था पहले। तो उसके साथ जब सिस्टर ने जहाँ काम करना शुरू किया तो हमने हर एक विलेज को इन्होंने टेक अप किया। हमने कई सारे नाबार्ड के जो प्रोग्राम हैं क्रिस्टो ज्योति के द्वारा इम्प्लीमेंट कराए हैं सांबा डिस्ट्रिक्ट में, जिससे गांव के लोगों का उत्थान हो सके, रूरल डेवलपमेंट हो सके, एग्रीकल्चर सेक्टर में डेवलपमेंट हो सके। ये सारे बहुत सारे काम कराए हैं, जिसमें से हम मैं कुछ कामों का आज गिनाऊंगा जो क्रिस्टो ज्योति के साथ नाबार्ड ने सांबा डिस्ट्रिक्ट में किए हैं। सबसे पहले तो मैं वाटर शेड की बात करूँगा, जो एक बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा, जिसको 7 गांव में चलाया गया, स्टार्ट किया गया था। 7 गांव से इसको पूरा इम्प्लीमेंट किया गया था। ये पूरा प्रोजेक्ट 1000 हेक्टेयर का प्रोजेक्ट था, जिसमें नाबार्ड ने क्रिस्टो ज्योति के साथ मिलके पूरा असिस्टेंस था 1.37 करोड़ का था। तो इसके तहत जो 7 गांव थे वो सारे कंडी एरिया में पड़ते हैं, जहाँ पे पानी की बहुत कमी थी, एग्रीकल्चर नहीं होता था, बिना सिर्फ रेन फेड एरिया था। तो क्रिस्टो ज्योति के साथ जो मिलके हमने वाटरशेड प्रोजेक्ट चलाया, उसमें चेक डैम्स, गली प्लग्स, हॉर्टिकल्चर के उसमें एक्टिविटीज़ कराए, फार्म बंडिंग कराया, तो उससे सॉइल इरोजन के ऊपर रुकाव हुआ। तो ऐसे बहुत सारे इसमें हमने कार्यक्रम करवाए, तो जिससे कि है गांव को बहुत फ़ायदा हुआ। आज की डेट में जो है हम ये कह सकते हैं कि गांव में एग्रीकल्चर जो है सिर्फ रेन फेड से नहीं, जो वाटर रिसोर्सेज क्रिएट हुए हैं और रिचार्ज हुआ है, उनसे किसानों को बहुत फ़ायदा हुआ है। और सिर्फ खेती के ज़रिए ही नहीं, जो पशु हैं उनके लिए भी चारा उगाने के लिए या उनको पानी की उपलब्धता सब हुई है इस वाटरशेड से। तो क्रिस्टो ज्योति को मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने ये प्रोग्राम नाबार्ड के साथ मिलके एक सांबा ज़िले में जो पूरा एक कंडी एरिया है अधिकतर, उसमें लोगों को बहुत सहायता हुई है, उनकी इनकम जनरेशन हुई है, उनके इसी के साथ और एक्टिविटीज़ उन्होंने स्टार्ट की है, पॉन्ड्स के साथ उन्होंने मछली पालन वगैरह शुरू किया है, उनकी इनकम बढ़ी है। ये तो हो गया एक हमारा वाटरशेड का। इसके साथ हमने वाटरशेड एरिया में ही जो वहाँ की महिलाएँ हैं उनके लिए SHG प्रोग्राम, सेल्फ हेल्प ग्रुप के प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं। इस समय हमारे 34 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हमारे वाटरशेड एरिया की महिलाएं हैं उनके लिए चल रहे हैं, और उनको SHG के थ्रू उन्हें कैसे अपनी सेविंग हर महीने कैसे उनको सिखाया जाता है, सेविंग कैसे करनी है, आपस में कैसे इंटरनल लोनिंग जिसको हम कहते हैं वो करनी है, बैंक द्वारा उन्हें क्रेडिट, उनके एक्टिविटी स्टार्ट करने के, लाइवलीहुड अपना कार्य कुछ स्टार्ट कर सके छोटा छोटा, जिससे उनकी आय बढ़ सके। ऐसे SHG द्वारा कई सारे कार्यक्रम वहाँ स्टार्ट किए हैं। मैं क्रिस्टो ज्योति सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से 98 से जुड़ा हुआ हूँ।
शुरू में इन्होंने सांबा में अपना ऑफिस इस्टेब्लिश किया और मुझे कांटेक्ट किया, और सांबा हॉस्पिटल बनाने के लिए उन्होंने ज़मीन परचेज़ की थी। ज़मीन बड़ी बैरन थी, और आके हमने इनकी पूरा हॉस्पिटल प्लान किया, इनका 50 बेड हॉस्पिटल जो कि आज बन चुका है। वो सारी सोसाइटी की मेहनत का फल है, ये बड़े एफर्ट्स, क्योंकि इस ज़मीन को अगर पहले देखा जाता ना, इसमें सिर्फ कांटे थे और अनइवन थी, बिल्कुल ही अनडेवलप्ड। तो इसको बड़ी मेहनत से इन्होंने हॉस्पिटल बनाया है। उसके मुझे इस हॉस्पिटल में 2015 से मैं आ रही हूँ, और यहाँ पर आने से किसी भी समस्या को लेके मैं यहाँ पर आई हूँ। मुझे किसी तरह की कोई समस्या नहीं हुई है दोबारा से। जो भी मैंने यहाँ से ट्रीटमेंट लिया है मुझे बहुत अच्छा लगा है, और दूसरे हॉस्पिटल में भी हम पहले जा चुके हैं, लेकिन हमें वहाँ पर कुछ भी समाधान हमारा नहीं हुआ है। तो यहाँ का जो हॉस्पिटल है बहुत ही सुकून फील मिलता है यहाँ पर आने से। यहाँ की साफ़ सफाई, यहाँ की जो जितनी भी नर्स सिस्टर हैं यहाँ पर हमारा बहुत अच्छे से देखभाल करती हैं। इनकी बातचीत बहुत अच्छे से रहती है हमारे साथ में, और हमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं है यहाँ पर। और जहाँ बहुत ज़्यादा अच्छी केयर की जाती है, और साफ़ सफाई के पर्पज़ से भी देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है। और जैसे सोनोग्राफी वगैरह या अदर ब्लड इन्वेस्टिगेशन वगैरह हम बाहर करवाते हैं, उसकी पेमेंट वगैरह भी बाहर बहुत ज़्यादा ली जाती है। बट जहाँ पे बिल्कुल एक जायज़ से रेट लिए जाते हैं, जो हमें फील नहीं होता है कि वाकई हमें कोई लूट रहा है एक मेडिकल के नाम पे, या उस चीज़ों से पेमेंट भी बिल्कुल जायज़ ली जाती है, जिससे हमें भी इतना हड़बड़ाहट नहीं रहती है कि हमसे कोई एक्स्ट्रा पेमेंट वगैरह ली जा रही है। ज्योति स्वरूपा जगदीश्वरा, ज्योति स्वरूपा जगदीश्वरा, ज्योति स्वरूपा जगदीश्वरा, ज्योति स्वरूपा जगदीश्वरा, विश्व की ज्योति हे मसीह, विश्व की ज्योति। एक पेशेंट के लिए दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक दवा और एक दुआ। और जहाँ पर दोनों चीज़ों के लिए मैं इतना इम्प्रेस हुआ हूँ, और पेशेंट की इतनी अच्छी केयर होती है कि पेशेंट अगर बाई चांस कहीं इनको पता चले कि बाहर कोई रोड साइड पे भी कोई पेशेंट कोई तकलीफ़ में है, तो उसी वक्त ये पेशेंट को उठा के यहाँ ले आते हैं। और पेशेंट को और कुछ यहाँ पे गरीब लोग आते हैं जिनको इनके वो पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते, और ये लोग क्या करते हैं, उनको मेडिसिन भी फ्री देते हैं और उनकी फ़ीस फ्री लेते हैं, उनको घर भी छोड़ते हैं, और कई बार घर से लेकर भी आते हैं। And I'm very happy to be a part of this institution when it is celebrating its 25th year of existence or establishment in this area. Success of any institution is determined by the impact it creates in the lives of the people whom it caters to and it stands for. And the testimonies which I hear from the people strengthens my conviction that this institution has touched the lives of many people in innumerable ways. विश्व की ज्योति हे मसीह, विश्व की ज्योति हे मसीह, जल जाए तो मन मंदिर में, 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 जल जाए तो मन मंदिर। इसके अलावा कुछ और कोर्सेज चलाती है सोसाइटी, जैसे एक होम नर्सेज का कोर्स कुछ महीने पहले चलाया गया था, जिसमें हम रेगुलर जाके उनकी क्लासेस लेना, उनके हिसाब से उनको नर्सिंग की ट्रेनिंग देना, पर्सनलाइज केयर देना, ताकि जब भी वो यहाँ से पास आउट होके निकलें पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाके होम नर्स एज ए होम नर्स काम कर सकें। हमें वहाँ पे प्रैक्टिकल में सिखाया गया, जैसे कि पल्स चेक करना, टेम्परेचर लेना, बीपी चेक करना, और मेडिकेट लगाना, इंजेक्शंस लगाने, ड्रेसिंग वगैरह, और पर्सनल हाइजीन प्रैक्टिस के बारे में हमें बताया गया, और हमें और भी बहुत कुछ सिखाया गया। हम सब ये सब सीख के बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। और हमारी बैच की 13 लड़कियां थी,
उनमें से 16 लड़कियों की प्लेसमेंट हो चुकी है अलग अलग हॉस्पिटल्स में, और वो अच्छे से वहाँ पे काम कर रही हैं और उनको अच्छी सैलरी मिल रही है। हमें भी उम्मीद है कि जो बाकी लड़की हैं उनको भी जल्दी से सिस्टर जी प्लेसमेंट करवाएंगे। और हम सबका धन्यवाद करते हैं कि नवाड का और DDM सर का और जिया सिस्टर का कि उन्होंने हमें यहाँ पे लाया और हमारी ट्रेनिंग करवाई, और हम बहुत ज़्यादा खुश हैं और इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम श्वेता है। जब मैं छोटी सी थी तो मैं अपनी मम्मा के गोद में बैठी थी, तो मेरी मम्मा को फिक्स आता है। तो ऐसे एक बार मेरी मम्मा को फिक्स आया और तो मैं उनके गोद में थी, तो मेरी मम्मा को फिक्स आने से मैं आग में गिर गई। आग में गिरने से फिर मैं ऐसे जल गई। फिर वहाँ पर एक दीदी ने मुझे आग से निकाला। उसके बाद वहाँ पर एक फरिश्ता बनकर सिस्टर्स आए। सिस्टर लोग मुझे वहाँ से मतलब ऐसे ले गए, और फिर वहाँ सिस्टर मुझे सिरे यहाँ पर मतलब ऐसे गांव में जाकर मेरे लिए पैसा जमा किया। उसी पैसे से सिस्टर लोगों ने मेरा इलाज कराया। इनके साथ सिस्टर जम्मू वाले भी सिस्टर्स मिले हुए हैं। जम्मू वाले सिस्टर्स ने भी मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है। इन सब ने मिलकर सिस्टर अनमरिया, पुष्पा सिस्टर और यहाँ इनकी सभी सिस्टर्स और जम्मू वाले सिस्टर ने मुझे लेकर जम्मू में लेकर गए। वहाँ पर मेरा इलाज कराया, वहाँ पर मेरा ऑपरेशन कराया, मेरी टांग का ऑपरेशन कराया। मेरी जो टांग थी ये पूरी पेट से जुड़ी हुई थी, वहाँ पर मेरा अच्छे से ऑपरेशन कराया। ठीक, ऑपरेशन कराकर इन्होंने मुझे फिर जम्मू में पढ़ाकर इन्होंने अच्छे से मुझे पढ़ाया, अच्छी मुझे शिक्षा दी। इसके बाद मुझे इन्होंने गाज़ियाबाद में डाला कि मेरा हार्ट का भी ऑपरेशन हो पाए। तो अभी वहाँ पर मेरा हार्ट का ऑपरेशन का इलाज चल रहा है और साथ में वहाँ पर पढ़ाई भी कर रही हूँ। वहाँ की भी सिस्टर ने मेरी बहुत अच्छे से खातिरदारी की, और मुझे पूरा विश्वास है कि सिस्टर हर बात में, हर काम पे मेरी मदद करेंगे, क्योंकि इन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है। इन्होंने मुझे पढ़ा लिखा कर यहाँ पर आज खड़ा किया, मुझे अपने पैरों पर चलना सिखाया। इसलिए मैं इन सभी सिस्टर्स का बहुत धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू। सोसाइटी के साथ मिलकर हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो कि नाबार्ड द्वारा फाइनेंशियली असिस्टेड थे वो डिस्ट्रिक्ट सांबा में इम्प्लीमेंट किए। कुछ नाम लें तो जैसे स्वयं सहायता समूह SHGs, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स, फॉर्मेशन ऑफ फार्मर्स क्लब, लाइवलीहुड एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम, वाटरशेड प्रोग्राम, वाटर कैंपेन, बहुत सारे ऐसे काम थे जो हमने सोसाइटी के साथ मिलकर किए। और हमारा मेन फोकस वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण था, और उसमें हम कामयाब हुए भी। हजारों महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई, जिसमें कि जूट बैग बनाना, टेलरिंग की ट्रेनिंग, पिकल बनाना, डिटर्जेंट बनाना। My association with Christo Jyoti was only for a brief period of 2 years, but the memories will remain with me for long, especially in respect of some projects which we have undertaken during that period, like the home nursing and the watershed. The dedication, the sincerity and the hard work of Sister Pushpa and Sister Jaya is very exemplary and very hard to emulate. सिस्टर पुष्पा और सिस्टर जया और उनकी टीम, उनकी डेडिकेशन और उनकी लगन और वो एक कमिटमेंट के साथ जिस तरह से वो लोग काम करते हैं, उसका ही फल है कि आज सांबा जिले के कोने कोने में, और ना केवल सांबा जिला बल्कि इसके अलावा उन्होंने उधमपुर जिला तथा कुछ और जगहों पर भी उन्होंने अपनी एक अच्छी पकड़ बना ली है। और ये लोग जो हैं अपना लगन के साथ में ग्रामीण विकास, महिलाओं के आर्थिक विकास और अपना जो बेरोजगार जो नवयुवक हैं उनकी जो है भलाई के लिए, उनके उत्थान के लिए ये लोग कार्यरत हैं। मैं इनके 25 साल के पूर्ण होने के कारण से के उपलक्ष्य में मैं इस संस्था को बधाई देता हूं
और आशा करता हूँ कि संस्था आगे आने वाले सभी समय के अंदर भी फैलेगी फूलेगी और आगे की तरफ विकसित होती रहेगी। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वे इस संस्था को आशीर्वाद दें और इसके विकास के अंदर इसके आशीर्वाद से संस्था के विकास की तरफ बढ़ती रहे। प्रभु की वरदानों के लिए मैं प्रभु को क्या बदला दे दूँ। मैं मेरी जीवन और मेरी यहाँ की काम सब प्रभु की भलाई के लिए, इस आसपास के लोगों का भलाई के लिए करने के लिए चाहता है। और इस जुबली के अवसर पर हमारी इस इंस्टीट्यूशन में 96 से लेकर आज तक हमें मदद किए सब लोगों को मैं याद करते हैं। सबसे पहले प्रभु परमेश्वर को हम धन्यवाद भरे दिल से याद करते हैं। प्रभु ने इस संस्था के जरिए काफ़ी लोगों को प्रभु को याद करने के लिए, अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाने के लिए, ज़िंदगी में तरक्की लाने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। और हमें मदद किए हुए सब उपकारियों परोपकारियों को हम याद करते हैं। और हमारे साथ काम किए, हमारे सब साथ किए सभी लोगों को हम धन्यवाद भरे दिल से हम याद करते हैं। और हमारे सारे जो बेनिफिशरीज़ को जिनके लिए हमने काम किया उसको भी हम आभारी से याद करते हैं। और फिर से हम इस जुबली के अवसर पर प्रभु को धन्यवाद करते हुए मैं समाप्त कर रही है। धन्यवाद।
भगवन, ज्योति दे भगवन, ज्योति दे भगवन, अपनी पावन ज्योति दे, ज्योति दे भगवन। ज्योति दे भगवन,